Hello everyone, welcome to Neha's Creativity. Hope you all are doing well. आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना संडे का व्लॉग कि हमने वाले संडे को क्या किया। तो हम लोग उठे तो बाहर काफ़ी फॉग था। यूजुअली यहाँ पे ऐसे फॉग नहीं रहता है, बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है। तो ये वाला फॉग देखकर ऐसी फीलिंग आई जैसे मतलब मैं सहारनपुर से हूँ, तो वहाँ पे उठते थे तो काफ़ी ज़्यादा फॉग रहता था और वहाँ की विंटर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पड़ती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाके देहरादून और विकास नगर ये सब के पास पड़ता है, तो ठंडा काफ़ी रहता है। तो फॉग का हाल देखते हुए तो सौरभ ने फरमाइश की कि आज मूली के पराठे बनाए जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कल ही सौरभ सब ग्रोसरी करके लेके आए थे, इंडियन स्टोर भी गए थे और मॉरिसन्स भी गए थे। तो फ्रीज एकदम फुल है वेजिटेबल से। तो इस वीक जो भी वेजिटेबल्स बनेंगी तो फ्रीज में सब कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आए हैं। तो वही अभी मूली के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने मूली को अभी पील किया है। तो पील करने के बाद मूली को अच्छे से वॉश करूँगी और फिर इनको मैं ग्रेट करूँगी। तो ग्रेट करने के लिए मैं अपना फूड प्रोसेसर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बेस्ट लगता है। तो अभी तो मैंने मैनुअल ग्रेटिंग एकदम बंद कर दी है जब से मेरे पास फूड प्रोसेसर आया है, और रियली बहुत टाइम सेविंग है। तो बस अभी मैं यही कर रही हूँ। ग्रेटेड मूली को मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ और इनमें मैं अभी सॉल्ट डाल के इनको अलग रख दूंगी, क्योंकि मूली के पराठे बनाने के लिए इसमें सॉल्ट डाल के रखना होता है ताकि मूली का जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए और हमारे जो पराठे हैं वो आसानी से बने। तो मूली में मैंने नमक डाल के रख दिया है और तब तक मैं एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। किसी भी स्टफ पराठे को बनाने के लिए उसमें जो डो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डो हमें सॉफ्ट चाहिए और फ्रेश डो हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रखे हुए आटे के पराठे फट जाते हैं यूजुअली। मैंने तो यही रियलाइज़ किया है, तो इसलिए जब भी मैं कोई स्टफ पराठा बनाती हूँ तो आटा हमेशा फ्रेश ही लगाती हूँ। और यूजुअली मेरे यहाँ पे वैसे भी लेफ्ट ओवर जो खाना है वो कम ही होता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नाप के बनाती हूँ, तो बहुत रेयर होता है कि बचता है। और आटा तो हमेशा मैं फ्रेश ही लगाती हूँ। तो बस ऐसे ही इसका भी एक सॉफ्ट डो ही तैयार कर रही हूँ, फिर पराठे बनाने शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मूली ने पानी छोड़ दिया है, तो मूली का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ऐसे मैं अच्छे से हाथ की हेल्प से इसको स्क्वीज करूँगी और इनको अलग प्लेट में रखूँगी, क्योंकि बहुत टाइट स्क्वीज करना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनेंगे और बीच बीच में फटते रहेंगे। तो मूली के पराठे बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो बचे हुए पानी का बहुत लोग पी जाते हैं, बहुत लोग आटे में यूज़ करते हैं, बट मैं किसी में भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको फेंक देती हूँ, क्योंकि इतना नमक वाला पानी होता है तो मुझे लगता है कि ये कोई फ़ायदे वाला नहीं है। बट लोग बोलते हैं कि ये फ़ायदा करता है, बट मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो अभी बस मैं मूली में थोड़ा बेसिक मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं डालूँगी धनिया सौंफ पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि मूली ठंडी होती है तो मैं हमेशा हल्दी ऐड करती हूँ। विंटर में मतलब थोड़ा ठीक रहता है। और सॉल्ट इसमें बहुत ही थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि मूली में ऑलरेडी बोलते हैं कि नमक होता है, और अगर सॉल्ट थोड़ा सा भी तेज़ हो तो फिर मूली के पराठे में बहुत ज़्यादा लगता है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा स्टफ़ पराठा मसाला, ये मेरे पास MDH का है और पराठों में अच्छा टेस्ट देता है, तो यूजुअली मैं डाल लेती हूँ, तो इसका टेस्ट अच्छा ही आता है। तो बस इसको मसाला डाल के मैं अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स करूँगी और फिर हमारी स्टफिंग तैयार है। मैंने यहाँ पे पराठे बनाने शुरू कर दिए और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो मैं आपको दूसरा पराठा बना के दिखा रही हूँ। तो इसकी मैंने एक आटे की लोई ली है
और इसके मैं किनारे थोड़ा पतले करूँगी और बीच थोड़ा मोटा, और फिर मैं इसमें स्टफिंग फिल करूँगी। तो अगर किनारे थोड़ा पतले हों, बीच मोटा, तो स्टफ पराठा फिर फटता नहीं है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 छोटे-छोटे मतलब गोले लेके उनके मतलब अलग अलग रोटी बनाते हैं, फिर उसके बीच में स्टफिंग फिल करते हैं और फिर उनको बेलते हैं। तो जो बिगिनर होते हैं यूजुअली वो ऐसा करते हैं ताकि उनका पराठा अच्छा बने और फटे नहीं। लेकिन मुझे उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा आटे का टेस्ट ज़्यादा आता है और स्टफिंग का कम, और मैं ऐसे मतलब बना लेती हूँ सिंगल लेयर में, तो मुझे मतलब टफ नहीं लगता है। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर में हैं तो आप एक बार वो वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पराठे ज़्यादा फटते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे मतलब थोड़ा किनारे पतले करके और बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा रख के इस आटे की गोली का, तो पराठे आपके नहीं फटेंगे। तो बस ऐसे मैं ऑयल लगाऊंगी और पराठा सेकूंगी दबा दबा के। आप जितना पराठे को दबा के सेकेंगे उतना पराठा करारा बनेगा और अच्छा बनेगा। तो बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए ही जा रहे हैं। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि मैं मतलब पराठे के साथ अचार या सब्जी लेना पसंद करती हूँ स्टफ पराठे के साथ। अगर मूली का है या फिर गोभी का है तो आलू के पराठे के साथ नहीं लेती हूँ, लेकिन सौरभ बटर से खाना पसंद करते हैं। तो बस मैंने आज कोई सब्जी नहीं ली, लेकिन अचार लिया है और चाय। तो एकदम मज़ा आ रहा है। तो सौरभ मेरे से वही बोल रहे थे एग्जैक्ट बातें कि आज वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे हम लोग यूपी में सो के उठते थे। सौरभ मोदी नगर से हैं, तो वहाँ पे भी मतलब ऐसे ही फोग वाला वेदर रहता था, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में पूरा हर जगह का जो वेदर है ठंड वाला वो सेम ही रहता है। कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, लेकिन जो लोग यूपी से हैं तो वो लोग इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, और ब्रेकफास्ट हुआ तो सौरभ निकल गए वर्कआउट करने के लिए और अनवित अपनी नैप लेने के लिए गया। तो ये उसका नैप टाइम है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है किचन की। पूरा जो काम है वो टाइम पे सब खत्म हो गया है। तो एक्चुअली लास्ट 2 डेज से घर पे इंटरनेट नहीं है। तो इंटरनेट ना होने के मुझे फ़ायदे और नुकसान दोनों ही लगे। तो पहले मैं फ़ायदे बता देती हूँ आपको क्या हुआ। कि कल नेट नहीं था, तो कल सारे जो काम है वो एकदम टाइम पे ख़त्म हुए। कल इंडियन ग्रोसरी स्टोर गए थे सौरभ, और कल ही फिर मॉर्सन्स भी चले गए। वरना ये होता है कि एक दिन इंडियन स्टोर चले गए, एक दिन मॉर्सन्स चले गए, क्योंकि लेजी होता है, मूवी देखते रहते हैं तो चलो कर लेंगे काम, कल कर लेंगे, तो कल के ऊपर छोड़ देते हैं। सैटरडे संडे मतलब हमारा तो ऐसे ही लेजी रहता है। आप लोगों का कैसे रहता है आप बताना। और कल का जो काम था वो सब कुछ एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो रहे थे, क्योंकि करने के लिए और कुछ नहीं था। वरना तो आधा टाइम तो मोबाइल चेक करने में ही बीत जाता है कि मोबाइल का ये चेक कर लो चेक कर लो। कल पता था कि नेट ही नहीं है तो मोबाइल उठाया ही नहीं हाथ में। तो बहुत ही कम मतलब मोबाइल लिया होगा, क्योंकि इंटरनेट के बिना मोबाइल का कोई फायदा नहीं लग रहा था। तो ये मतलब मुझे लगा कि बेनिफिट, और हम लोगों ने कल फैमिली टाइम भी बहुत बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। वरना तो हम अपने अपने गैजेट में बहुत बार बिजी रहते हैं, और फिर मैं अपना काम करते रहती हूँ, सौरभ अपना काम करते रहते हैं, तो फैमिली टाइम थोड़ा सा कम होता है। लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि दिन बड़ा हो गया। तो नेट के बिना मतलब ऐसा हम लोगों को फ़ायदा लगा, और मतलब बहुत सारी फिर बातें भी हुई, क्योंकि नेट नहीं था तो क्या करें। और मतलब वेदर भी ठीक था, तो हम लोग फिर वॉक के लिए भी गए और पार्क भी गए अनवित को लेके। तो कल का जो दिन था एकदम गैजेट फ्री डे था। और फिर कल मैंने जो अपनी नींद थी वो एकदम साउंड स्लीप ली, क्योंकि रात में कोई व्हाट्सएप स्टेटस चेक नहीं करना था। वरना क्या होता है कि रात में मैं टॉयलेट करने के लिए जाती हूँ तो मोबाइल चेक करती हूँ कि व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, तो वो चेक करने के चक्कर में नींद मतलब मेरी ऐसी है कि अगर एक बार खुल गई तो मतलब 1 या 2 घंटे मतलब लग जाता है वापस आने में, क्योंकि मोबाइल चेक करते रह जाती हूँ फिर। तो ये सब कुछ बैड हैबिट्स भी हैं। और लेकिन इंटरनेट नहीं
नहीं था तो मोबाइल भी फिर रात में चेक नहीं किया और नींद भी फिर अच्छी हुई और टाइम पे फिर आंख भी खुली सुबह को, क्योंकि मेरे साथ बहुत रेयर होता है कि अगर मैं एक बार उठ जाऊं और वापस मेरी मतलब आंख लग जाए, दोबारा नींद आना मुझे बहुत टफ होता है। लेकिन कल मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि आफ्टर लॉन्ग टाइम की मैं रात में उठी और मेरी मतलब मुझे तुरंत ही नींद आ गई। तो ये मतलब इंटरनेट का मुझे एक बहुत बड़ा फायदा लगा कि इंटरनेट ना होने का, कि हमारी जो नींद है वो बहुत अच्छे से होती है और सो भी फिर जल्दी गए, क्योंकि इंटरनेट चलता है, मूवी चलती है तो देर देर तक देखते रहते हैं। लेकिन मतलब नहीं था तो टाइम पे सोए और फिर टाइम पे उठे, तो ये हम लोगों को फायदा लगा। और नुकसान नुकसान मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा ज्यादा थे, क्योंकि जो इंटरनेट है वो हमारी लाइफ का एक मतलब पार्ट नेसेसरी हो गया है। क्योंकि लाइफ में इंटरनेट इसलिए नेसेसरी है, सौरभ को कल लॉगिन करना था, ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था, सौरभ वो नहीं कर पाए। कल हमारी मतलब घर पे बात नहीं हुई, क्योंकि वीडियो कॉल होती है तो मम्मी पापा अन्वित को देखते हैं, तो मतलब मेरे इन लॉज वो नहीं देख पाए। तो मतलब ये भी एक ड्रॉबैक ही था, क्योंकि वीक में एक बार बात होती है और मतलब वही फिर ढंग से नहीं हो पाई। और उसके बाद मैं अपना लॉगिन मतलब मैंने भी अपना कोई यूट्यूब वगैरह चेक नहीं किया। आप लोगों के कमेंट्स अगर आए होंगे तो मुझे नहीं पता, उसका मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। आज मुझे वीडियो पोस्ट करनी थी एज पर शेड्यूल, मैं वो नहीं कर पाई। और फिर जो हम ब्रेकिंग न्यूज चेक करते रहते हैं वो अपडेट नहीं मिला, क्योंकि बीबीसी न्यूज आती है, लेकिन वो मतलब जैसे इंडिया की जो न्यूज है वो तो हर समय फ्लैश नहीं होगी, लेकिन नेट के थ्रू हम लोगों को इंडिया में क्या चल रहा है वो न्यूज पता चलते रहती हैं, तो हम उस चीज से दूर रहे। और मतलब ये कुछ चीजें थी। और यूट्यूब नेटफ्लिक्स सब एकदम डाउन था, क्योंकि अगर कुछ नया देखना है तो वो कुछ भी नहीं देखा, तो एक तरीके से मतलब थोड़ा बोर भी लग रहा था। तो मुझे वही लगा कि लाइफ मतलब विद इंटरनेट कैसी है और विदाउट इंटरनेट कैसी है, तो दोनों को हम लोगों ने मतलब इन 2 दिनों में रियलाइज किया। तो आज वो हम लोगों ने कल ही डिसाइड कर लिया था कि कल भी नेट नहीं आने वाला है, क्योंकि सौरभ ने कल ही फोन किया था जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर है कि मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम को लेके, तो वहां से पता चला कि लाइन में कोई इशू है, तो इंजीनियर मंडे को आएगा ठीक करने के लिए। तो कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल तो फिर हम लोग बाहर जाएंगे और मंदिर जाना है और भी जो अदर काम है वो करके आएंगे, क्योंकि घर पे बैठ के फिर क्या करेंगे ऐसा सोचा। तो आज इसीलिए हम लोग फिर मंदिर के लिए अभी निकलेंगे, तो बस सौरभ आ जाए और फिर मैं रेडी हो जाऊंगी, फिर हम लोग मंदिर के निकलेंगे। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताना कि आपको मतलब मेरा ये पॉइंट कैसा लगा कि विद और विदाउट इंटरनेट कैसे है लाइफ। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर आपकी लाइफ में इंटरनेट नहीं है तो आप लोग सरवाइव कर सकते हैं क्या, मुझे इस चीज का आप जरूर बताना। तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी मंदिर जाने के लिए, और मैंने आज अपने ये वाले इयररिंग पहने हैं, तो फीदर इयररिंग, तो ये भी आज मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। और ये वाला जो टॉप है वो भी मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। तो इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, पेप्लम स्लीव्स, और इस पे पूरा ये ऐसे एम्ब्रॉयडरी है चारों तरफ। और इसका जो कलर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बॉटल ग्रीन। तो मैंने सोचा कि चलो आज नए नए कपड़े पहनते हैं मंदिर में। और बस अभी हम लोगों को जैकेट पहननी है और निकलना है। तो हमारे यहाँ से मंदिर जाने के लिए डायरेक्ट बस है, तो 45 मिनट बस में लगते हैं। तो टोटल मतलब घर से निकलते हुए मंदिर तक पहुंचते पहुंचते 1 आवर ऑलमोस्ट लग जाता है, क्योंकि मंदिर यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे तो 1:15 तक हम लोग मंदिर पहुंचेंगे। तो जब हम मंदिर पहुंचते हैं तो यूजुअली आरती चलते रहती है, तो होपफुली हम उस टाइम तक पहुंच जाएं, क्योंकि सब काम तो टाइम पे खत्म किया है। तो बस अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम लोग निकलते हैं फिर। तो आज का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है और हम लोग अभी मंदिर पहुंच गए हैं। तो ये है हमारी सिटी का मंदिर बाहर से, और अंदर से भी बहुत सुंदर है। तो मंदिर में एंटर किया तो कुछ तो प्रवचन टाइप चल रहा था, क्योंकि मंदिर में शायद कोई प्रोग्राम चल रहा था। और हम लोग पहुंचे एकदम टाइम पे, क्योंकि आरती अभी शुरू नहीं हुई थी।
और मंदिर में आज उतनी ज़्यादा मतलब भीड़ भी नहीं थी, काफ़ी कम लोग थे क्योंकि धीरे-धीरे करके लोग आ रहे थे, तो दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। तो हम लोगों ने वहीं पे फिर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अच्छे से दर्शन किए। तो यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि हम लोग इंडिया से दूर हैं, क्योंकि इतने लोग मिलते हैं और फिर यहाँ पे जो भगवान जी हैं वो भी मतलब बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। बड़ा शिवलिंग है, सब मूर्ति संगमरमर की हैं। तो जैसे मैंने देखा है कि बहुत सिटीज़ के मंदिर में, बाहर के देशों में तो यूजुअली फ़ोटो लगा के भी मंदिर बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मंदिर का शिखर है, प्रॉपर जो एक मंदिर है वैसा है ये वाला मंदिर। तो अभी हम लोगों की आरती वगैरह सब हो गई है, तो अभी हम लोग आए हैं लंगर खाने के लिए। तो यहाँ पे भी हमेशा प्रसाद अच्छा होता है, तो वैसे तो पूरी रहती है लेकिन आज रोटी है, तो लेकिन दाल बहुत टेस्टी थी और हलवा भी। तो हम लोगों ने फिर लंगर खाया और हम लोग फिर निकले सिटी के लिए। तो मंदिर से हम लोगों ने सिटी के लिए बस ली और बस ने हमें बुकरन गैलरीज छोड़ा। तो बस अभी वॉक करके हम लोग जाएंगे शोकी हॉल या फिर आर्गाइल। तो यहाँ पे चल रही थी तो मुझे ये एक क्लॉक दिखाई दी, मुझे शायद फर्स्ट टाइम दिखाई दी, मैंने पहले नोट नहीं किया, तो जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग मतलब एक स्लोगन टाइप था कि टाइम के साथ हम लोग भाग रहे हैं। तो देख के मतलब एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आई। तो पता नहीं ये पहले से थी या फिर मेरी नज़र इस पे अभी पड़ी, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं आई हूँ टीके मैक्स और ये वाला स्टोर मुझे ऑलवेज अच्छा लगता है किचन की चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी रहती है, मन करता है कि सब ले लो, लेकिन सब लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जिन चीज़ों का ज़रूरत था मैंने वो ली, तो वो मैं आपको अपने आने वाले अपकमिंग व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया। और एक दो चीज़ें अपने लिए भी ली हैं, तो वो अदर स्टोर से ली हैं, तो सब मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ से बेसिकली शॉपिंग हुई डन। सिटी का काम कंप्लीट हुआ हमारा और हम लोग आ गए सिल्वर बन, क्योंकि यहाँ पे जो डेज हैं वो अभी इंक्रीज हो रहा है डे टाइम। तो अभी जो सनसेट है वो 6 o'clock के आसपास होता है। तो हम लोग 4 बजे फ्री हो गए थे, तो सोचा कि चलो सिल्वर बन चलते हैं। वहाँ पे टेस्को में थोड़ा काम था, तो वहाँ पे ऐसे ये टर्किश मिठाई का एक काउंटर लगा हुआ था, तो जो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। एक बार हम लोगों ने पहले ली भी थी, तो टेस्ट वाइज थोड़ा ठीक थी, मतलब उतना कुछ खास नहीं लगी, तो इस बार नहीं ली। तो बस यहाँ पे टेस्को में थोड़ा काम था तो हम लोगों ने वो किया और उसके बाद हम लोग फिर डिनर करने के लिए बैठ गए, क्योंकि बाहर आते हैं तो फिर हम लोग बाहर ही डिनर करते हैं, घर पे बनाने का झंझट नहीं रखते हैं, क्योंकि सौरभ को वही लगता है कि अब घर पे जाके क्या खाना बनाना, तो बाहर आए तो फिर बाहर का ही खाएंगे और वीक में एक बार तो फिर बाहर का चलता ही है। तो यहाँ पे हम लोग ये तोतियाज आते हैं, तो इसका मुझे ये बरीटो और मैक्सिकन बहुत अच्छा है, तो ऑलवेज पसंद आता है। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा वो टैकोज और बरीटोज ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ का केसरिया भी काफी अच्छा है। टैकोज तो ऐसे ख़त्म हुआ आज का हमारा दिन, और मंदिर गए, सिल्वर बनाए और अभी डिनर हुआ। तो अभी बस घर के लिए निकलेंगे। यहाँ से हमारा जो घर है वो 15 मिनट्स ही है, तो बस डायरेक्ट है हमारे घर के लिए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर ही करूँगी फिनिश। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें।
तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।